बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग देख चिल्लाने लगी। बांग्लादेशी पुलिस, भारतीय सेना ने लिया ऐसा एक्शन, ढाका तक पहुंची चीख। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर वो है जो बांग्लादेश के पेट में आग लगा रही है। बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है और भारत अब रुकने वाला नहीं है। बीएसएफ के जवान पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं, पिलर गड़ रहे हैं, तार लग रहे हैं और बांग्लादेश की बौखलाहट देखने लायक है। जैसे ही बीएसएफ ने पिलर ठोकना शुरू किया, वैसे ही उस पार से बांग्लादेश के जवान चिल्लाने लगे। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें साफ दिख रहा है कि बांग्लादेशी जवान बीएसएफ के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी में लगे हैं। लेकिन भारत की एक टस से मस नहीं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश को तकलीफ क्यों हो रही है। हम अपनी जमीन पर अपनी फेंसिंग कर रहे हैं तो किसी दूसरे देश को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति इसलिए है क्योंकि दशकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना रोक टोक भारत में आते रहे, काम करते रहे, पैसे कमाते रहे और वापस जाते रहे। यह खुला रास्ता अब बंद होने वाला है। इसीलिए ढाका तक चीख पहुंच रही है। ढाका में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, फर्जी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें म्यांमार में रोहिंग्याओं पर अत्याचार की तस्वीरें पश्चिम बंगाल की बताकर फैलाई जा रही हैं। बांग्लादेश के आम लोगों के दिमाग में यह भर दिया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। यह एक जानबूझकर रची गई साजिश है ताकि भारत विरोधी माहौल गर्म रहे और बॉर्डर फेंसिंग का विरोध जायज लगे। लेकिन बांग्लादेश की असली समस्या क्या है? असली समस्या यह है कि बॉर्डर इलाकों में बेरोजगारी है, गरीबी है, बाढ़ है, तूफान है और जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो वहां के लोग कोलकाता की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि यही उनका पुराना रास्ता रहा है। 1947 में बंटवारा हुआ, 1947 में बांग्लादेश बना, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। अब भारत ने कहा बस अब और नहीं। बॉर्डर फेंसिंग में चुनौतियां भी हैं जो हमें समझनी चाहिए। सुंदरवन का दलदली इलाका, नदियां, नाले और अंग्रेजों के जमाने की पुरानी ड्रेनेज टनल जिनसे घुसपैठिए रात के अंधेरे में घुस आते थे, इन टनलों को पक्का भरा जाएगा। उन नालों और नदियों वाले इलाके में स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी, सेंसर लगेंगे। जैसे ही कोई तार को छुएगा, अलार्म बजेगा और बीएसएफ हरकत में आ जाएगी। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि यह काम 1.5 से 2 साल में पूरा होगा। वॉच टावर लगेंगे, फ्लड लाइट लगेगी और जहां जरूरत पड़ी वहां इलेक्ट्रिक वायर भी लगाई जाएगी ताकि नदियों से घुसपैठ करने वाले तुरंत पकड़ में आएं। तीनों सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में बैठक होगी और एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जाएगा। यह सिर्फ फेंसिंग नहीं, यह एक पूरी सुरक्षा क्रांति है। बांग्लादेशी एक 150 मीटर के अंतरराष्ट्रीय नियम का हवाला दे रहे हैं, लेकिन भारत का जवाब एकदम दो टूक है। जहां खाली जमीन है वहां नियम लागू होगा, जहां घर हैं, गांव हैं, वहां एक्चुअल बाउंड्री पर ही फेंसिंग होगी। जिनके घर के 2 कमरे बांग्लादेश में पड़ते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का पूरा प्रोसेस चल रहा है। भारत सरकार अपने नागरिकों का ध्यान रख रही है और बांग्लादेश को अपना काम रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अब उधर के मौलाना धमकी दे रहे हैं कि भारत पर कब्जा कर लेंगे। तो दोस्तों, हंसिए मत, सुनिए जरूर, लेकिन डरिए बिल्कुल मत। जब बांग्लादेश की सेना कुछ नहीं कर पाई, जब ढाका की राजनीति लाचार है, तो पत्थर लेकर आने वाले मौलाना क्या उखाड़ लेंगे? पाकिस्तान के साथ फेंसिंग हुई तो वहां भी विरोध हुआ था। आज वो फेंसिंग मजबूती से खड़ी है। वही हाल बांग्लादेश बॉर्डर का होगा। बीएसएफ की भूमिका अब और अहम हो गई है, क्योंकि घुसपैठ, तस्करी और अवैध मार्गों की पहचान कर उन्हें बंद करना एक लंबी लड़ाई है। लेकिन भारत अब इसे टुकड़ों में नहीं, बल्कि मजबूत सुरक्षा ग्रिड के रूप में देख रहा है। यही कारण है कि सीमा नीति अधिक आक्रामक और व्यवस्थित दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह वह काम है जो दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन तब की सरकारें घुसपैठ को वोट बैंक के तराजू पर तौलती रहीं। ममता सरकार ने बीएसएफ को ताकत नहीं दी, जमीन नहीं दी, केंद्र के फैसले पलटती रही। लेकिन अब शबनम बदल चुकी है। अब भारत की सीमा सुरक्षित होकर रहेगी। चाहे बांग्लादेश चिल्लाए, चाहे मौलाना धमकाएं, चाहे ढाका में कितने भी प्रदर्शन हो, बीएसएफ रुकेगी नहीं। अगर आप भी सीमा सुरक्षा के साथ है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।